हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे सोल फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश हो रहे होंगे और गर्मियों को छुट्टी में एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे और जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की टॉपिक है कि ये जो न्यू मून है, ये कोई आम न्यू मून नहीं है। इस न्यू मून में बहुत सारे जो ट्विन फिल्म जर्नी में है, इनका यूनियन होने वाला है। तुरंत तो नहीं होंगे गाइस। जैसे कि आपको इसका साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो भी मेरे व्यूअर मतलब कि है, जो हील हो चुका था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो हील हो चुके हैं उनको इन दिनों में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लास्ट 2-3 दिनों से। और हल्की हल्की वॉमिटिंग की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा, क्योंकि जो भी दबा पड़ा है वो आपको बाहर निकल रहा। और आपको लाइफ में लास्ट एक सोलमेट ऊपर वाला ने दिया, उससे हल्का फुल्का बात भी हुआ। और हो सकते हैं वो व्यक्ति चाहे मैरिड है अनमेरिड है, आप एक बार देख लेना अपने ऊपर। लेकिन अगर मैरिड होगा तो उसको बीवी बच्चे को लेके कोई आपको मतलब ट्रिगर मिला होगा, और अगर अनमेरिड है तो उसका फैमिली को लेके कोई ट्रिगर मिला होगा, जो आपको लाइफ में न्यू सोलमेट आया। और फिर आप उसको ब्लॉक अनब्लॉक की खेल खेल रहे हो। ये लास्ट है आपका, मतलब कि लास्ट में एक बार यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में एक मतलब सोलमेट ऐसे भेजते हैं, ओनली ट्राई के लिए है, सम टाइम के लिए है वो, बट आप समझ नहीं पाओगे। जो कि मतलब वहाँ से भी ट्रिगर मिला, हो सकते हैं आपको फैमिली से भी आपको ट्रिगर मिल सकते हैं, हो सकते हैं जो आपको मस्कुलाइन है वहाँ से भी आपको ट्रिगर मिला होगा। हो सकते हैं आपकी जो डीएम है उसने कोई भी लेडी लड़की कुछ भी थर्ड पार्टी बनाया और आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी एब्यूस्ट करवाया होगा। जो भी मतलब आपको कार्मिक एक हो सकते हैं वो बचा पड़ा था, वो भी आपको निकलेंगे इन दिनों में। और उसके साथ जो भी आपको कर्मा था वो भी मतलब कि बाहर निकल गया। तो ये चीज़ें आपके साथ इन दिनों में हो रहा। लास्ट 6 से 8 मंथ, पिछले लास्ट 8 से 6 महीने के अंदर आपको हो सकते हैं आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहे, उसको नाम दिख रहे हैं। और जैसे कि उसका जो मतलब कि है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ तो हद से ज़्यादा दिख रहे हैं। और आपकी पार्टनर से बीच बीच में जो भी आपको बात हो रहा, तो आपको चेंजिंग देख रहे हो उसके अंदर। और जो मतलब कि आप जो है आपको मतलब कि 177 144 999 888 333 और आपकी पार्टनर की और आपकी जो मास्टर नंबर है, जो भी मास्टर नंबर है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 है और आपकी पार्टनर की 10 है, तो आपको ज़्यादा मतलब ये चीज़ें दिखेगा। 15 की 5 और 1 की 6 होता है, तो आपको 6, और जैसे 10th है तो उसका 1 लिया जाता है, तो उसका आपके पार्टनर की हो गया मास्टर नंबर 1 और आपका हो गया 6, है ना। और जो मतलब कि है तो आपको बहुत ज़्यादा 6116 601 106 या 16 या तो फिर मतलब कि 61, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लास्ट 8 महीने से, 6 से 8 मंथ लगा लो। तो उन लोगों को 2026 में जिसको यूनियन होना है उन्हीं को ये सारे नंबर दिखाया जा रहे हैं। 333 344 आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहा कि आप सही रास्ते में चल रहे हो सकते हैं आजकल मतलब बहुत सारे मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो धर्म स्थल में जा रहे हैं, धर्म की काम कर रहे हैं। जैसे जो जिस धर्म को मतलब पालते हो मानते हो उसी धर्म के अकॉर्डिंग आप लेना, है ना। अब जैसे कोई मतलब कि खाटू बाबा चले जाते हैं, कोई मुस्लिम है हज पे चले जाएंगे, जैसे कि इस तरीके की एक धर्म स्थल जगह में फेमिनाइन जो है ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जिसको यूनियन बिल्कुल नज़दीक में है, तो ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है और हो रहा होगा। और जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से रोना आ रहे हैं और कोई ना कोई ट्रिगर दे रहे हैं, आपको एनर्जी बिल्कुल डाउन है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ये सिर्फ जो आपको अंदर दबा हुआ है वो पर्जिंग हो रहा। आँखों से में परेशानी है आपको, आँखों से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब कि जैसे पर्जिंग हो रहा, तो जैसे धुआं निकल रहा, कभी आंसू निकल रहा, कभी मतलब कि अजीब सी फील हो रहा आँखों में, वो भी चीज़ हो रहा, क्योंकि थराई चक्र भी आपको ओपन हो रहा। मेरे को जैसे बोलने में थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें होता है ना गाइस, तो थोड़ा सा थ्रोट
थ्रोट चक्रा ब्लॉक के कारण भी हो जाते हैं और जीभ लड़खड़ाते हैं। जब आपके साथ ये जो हीलिंग वाली कहानी होता है, ये चीज़ों में अक्सर ये चीज़ें होता है। सबसे पहले जीभ लड़खड़ाते हैं और मतलब कि बोलते बोलते अटक जाना, ये चीज़ें थ्राई चक्र ओपन होता है तब ज़्यादा होता है। हार्ट में आपको हल्का हल्का मतलब कि वॉमिटिंग की फीलिंग हो रहा, लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं रहा। और जो मतलब कि फेमिनाइन अभी डार्क नाइट से थोड़ा ही ऊपर गया, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, उनको पार्टनर से मिलने का, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लॉक अनब्लॉक की खेल चल रहा। लेकिन जो मतलब कि जिसको यूनियन होने वाला है, उसको पार्टनर धीरे धीरे नंबर भी ओपन करने लग गया आपका, और आपसे धीरे धीरे बात भी करने लग गया है। जैसे 2 दिन 3 दिन में, कभी डेली रूटीन में बात हो रहा, भला अच्छे से बात नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, आर्ग्यूमेंट हो रहा, बदतमीजी हो रहा, और सामने वाला उसको गर्लफ्रेंड को लगे खड़ा कर दे रहे हैं कि मतलब कि ये मेरे गर्लफ्रेंड है, तो आपको जलाने के लिए कर रहा है वो सब कुछ। लेकिन आपकी लाइफ में भी कोई सोलमेट आया। आजकल जो मेरे व्यूअर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। पहले जैसे सबके साथ रो रहे थे, सबके हर इंसान के साथ रोते थे, मस्कुलाइन के सामने रोते थे, लेकिन वो इन दिनों में ये नहीं कर रहा। ये अकेले रहती है तब भी रोते हैं, क्योंकि उसको मस्कुलाइन साइड मतलब कि ओपन हो रहा। तो उसको मतलब कि रोना तो आ रहा है, पर अकेले में किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। जो भी दबा पड़ा है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब कि ध्यान रखो कि जो आपको लाइफ में सोलमेट आया, उसको कम से कम टाइम दो और उस पर कटअप करो, क्योंकि मतलब कि आपको ब्लॉक अनब्लॉक की खेल उसके साथ चालू हो ही गया, और ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने पहले ही आया आपको, क्योंकि ये आपको टेस्ट चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। टेस्टिंग के लिए वो मतलब यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस व्यक्ति को, सोलमेट को आपको दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जिसके साथ हो रहा और उनको इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि मतलब कि तबीयत सही नहीं है, एनर्जी बिल्कुल मतलब कि डाउन फील हो रहा, बात बात पे मतलब कि उसको ऐसे लग रहा है इमोशनल हो रहा, जो भी अंदर दबा पड़ा है वो निकाल रहा। निकालने दो उसको, दबाने मतलब की कोशिश मत करो, मतलब किसी के सामने मतलब कि ये मत करो कि मतलब कि मैं कोशिश करके उसको अंदर दबा दो, नहीं नहीं, उसको निकालने दो। जैसे पर्जिंग चल रहा, वो निकलेंगे तो आपके अंदर जो भी दबा हुआ है वो निकलेंगे। रोना आए तो रो, जैसे किसी के सामने थोड़ा लड़ाई हो रहा तो होने दो, वो दबा पड़ा चीज़ जो है वो मतलब निकाल रहा। कोई आपको ट्रिगर दे रहा, वो जो आपको दबा पड़ा है वो निकाल रहा आपको। ये चीज़ें मतलब यूनिवर्स ही करा रहे हैं, ये परमानेंट यूनियन की मतलब साइन है। लेकिन जो फेमिनाइन मतलब कि डार्क नाइट में है, उसके साथ भी वॉमिटिंग वाला सेशन है, बट उसके साथ यूनियन छोटे मोटे होंगे पर मस्कुलर आएंगे जाएंगे, मतलब ब्लॉक अनब्लॉक के खेल बहुत ज़्यादा चलेंगे, साइलेंट मोड में चलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मतलब 2026 में जिसको यूनियन होने वाला है, और जिसका मतलब कि नसीब में शादी होने वाला है, जिस फेमिनाइन और मस्कुलाइन को इस जर्नी में आई कांटेक्ट की सपोज करो कि 6 से 7 साल या फिर 5.5 से 6 साल मतलब चल रहा, उनके लिए जो आपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जिसको इस जर्नी के बारे में पता चला, हर कोई चीज़ सरेंडर कर दिया, डार्क नाइट से बाहर निकला, सोल मर्ज वगैरह हो चुका है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तुम्हारे को सब कुछ फेमिनिन को पता चल जाता है कि डीएम मेरे अंदर है। डीएम की जब एक ही ले बैठते हैं तो पूरे डीएम की फेस उसको लगता है ये मेरे डीएम की फेस मेरे को क्यों फील हो रहा, मतलब ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हो रहे हैं आपके साथ। तो उनका मतलब कि यूनियन होने वाला है, और जिनको नसीब में शादी लिखा है जो 2026 में, उनको होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा, अभी 1-2 महीने और लग जाएगा। लास्ट दिसंबर तक मतलब कि बहुत सारे फेमिनाइन को शादी भी हो जाएंगे, और यूनियन भी, जिसको यूनियन है वो यूनियन हो जाएंगे, हारमोनियस यूनियन होगा, जो हर जर्नी बिल्कुल बैलेंस बन जाएंगे। तो होप आपको ये सारी बातें मेरे समझ में आया और आपके साथ ये हो रहा, आपको रेजोनेट किया, तो 936 लिख के क्लेम करना, और लाइक कमेंट लिखना, जिसके साथ ये चीज़ें हो रहा कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि कौन सा व्यवहार की इस साल शादी होने वाला है, उससे हमें पता भी चल जाएगा। और जो न्यू व्यूअर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस, मैं वीडियो के ज़रिए से आपको बताना चाहूँगी कि अब मेरे 2 दिन रह गया, मैं हज पे जा रही हूँ, तो बीच में मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी। तो यूट्यूब को भी ये चैनल मतलब कि मैसेज कर रही हूँ कि मैं अभी इन दिनों में मतलब कि हज पे जाऊँगी, तो अभी मतलब कि 25 दिन या 1 महीने के करीब हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ।
तो सबके पास मैं सॉरी मांगती हूँ। अगर मेरे बातों से, मेरे आवाज़ से, मेरे साउंड से किसी को अगर अच्छा नहीं लगा, परेशानी हुआ, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। मेरे आवाज़, क्योंकि मैं हीलिंग में हूँ, तो मेरे आवाज़ में थोड़ा मोटापा आ रहा, कभी मतलब कि थोड़ा जैसे अजीब सी थोड़ा आ जाते, लड़खड़ाते जीभ, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं हँस पे जा रही हूँ और मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। और जितने मतलब कि मेरे व्यूअर हो, अगर मतलब कि मेरे से मतलब कि दुखी है, तो मैं तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ उससे, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और मैं जा रही हूँ, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी हज पे, कि इस जर्नी को सबको जल्द से जल्द बैलेंस बना दो। और अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़िंदगी में इतना सुकून दे, इतना सुकून दे, कामयाब बनाए और मतलब कि आगे बढ़ाए। जो ट्विन फिल्म जर्नी में आया, जितनी पेनफुल जर्नी है, उन सब पेन को हर किसी को भुला दे, पिछली का चीज़ों को याद ना रखे, और उनको मतलब कि न्यू न्यू आइडिया दे और न्यू न्यू बिजनेस और काम की तौफीक अता फरमाए। और हर एक इंसान को अपना अपना काम करना चाहिए, बैठ के नहीं खाना चाहिए, कुछ भी करो पर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी की प्रति जेलस ईर्ष्या मत रखना गाइस, हर किसी को माफ़ करना सीखो, हर किसी को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा लाइफ में भी खुशियाँ जल्द से जल्द मतलब कि मैनिफेस्ट हो जाएगा।